या कुछ ऐसे अल्फाज उसने क्लियर कट इस्तेमाल किए जिसके ऊपर कुछ लोगों ने उसको अपने अपने फिरके में यूज किया। इसका मतलब ये भी तो है ना कि कुछ बातें उसकी वैलिड थी। तो अहले हदीसों में मैंने एक चीज नोट की है जो मुझे अच्छी लगी, जिसको मैं पहले बुरा समझता था। तो अहले हदीसों की एक बात मैं आपको बता दूं, जिनको आप नोन एज वहाबी कहते हैं। उन्हें पास पा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं उमर बिन इखलाक और आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करेंगे वो एक नया फितना जो आजकल हमारे मुल्क में उभर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि हर बंदा अपने बातों के लिहाज से सही नज़र आ रहा है। इस सब मामलात में हमें क्या करना चाहिए? एक आम इंसान जो कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या उसने इस्लाम की स्टडी को ज़्यादा नहीं सीखा, वो इस चीज़ से कैसे बच सकता है? तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ख्यालात हैं जो मैंने सोचे हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाए। हो सकता है कि मेरा नज़रिया आप लोगों को आसान लगे और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का नाम लेने वाला हूँ उससे आप सब जो हैं बखूबी सिर्फ वाकिफ़ नहीं हैं, बल्कि उसके बारे में अच्छी खासी जो है ना मालूमात रखते हैं और मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं जो आज आपके सामने बात करने वाला हूँ, मुझे पता है कि ये थोड़ी सी आसान नहीं है। लिहाजा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, उनके जो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहे हैं आजकल उनके कत्ल को लेके, ख़ास तौर पे जो जिन हजरात ने उनकी गर्दन का जो है वो इनामात लगा रखे हैं और उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अच्छा, इस सब को सबसे पहले आपने करना है एक साइड पे। उसके बाद आपने बिल्कुल एक दफ़ा होना है न्यूट्रल। वो इसलिए आपने न्यूट्रल होना है कि आपने इस्लाम सीखना है। एक बात आपको अपने जहन में पहले रखनी पड़ेगी कि कोई भी इंसान इस दुनिया में 100% बिल्कुल ठीक नहीं होता सिवाय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है, जो अंबिया कराम होते हैं। तो हमने जो है ना इस पॉइंट को साइड पे रख के इस मसले को अब देखना है कि हमने बिल्कुल भी, क्योंकि ये आजकल का हमारे दौर का सबसे बड़ा मसला है कि जब भी हम किसी की एक या दो बात अच्छी सुनते हैं तो उस पर इतना तवक्कल कर बैठते हैं कि चाहे वो कुछ भी कहे, बाज़ औक़ात उसकी ज़ुबान से या उसके बिल्कुल अपने होशो हवास में ना होने के तासुरात जो होते हैं, वो कोई बात कर जाता है तो हम उसको भी बिल्कुल सही मान लेते हैं। अच्छा, इस सब को जो मौलवी हजरात, जो हमारे जितने उलमा कराम हैं, जो हमारे दीन की तबलीग करने वाले हैं, जो इस्लाम की बात करने वाले हैं, वो एक बात तो माननी पड़ेगी, वो अपनी बात पहुंचाने में किसी हद तक कमज़ोर थे। किस हद तक कमज़ोर से मेरी मुराद ये है कि वो एंगल नहीं दिखा पा रहे थे जो हर फ़िरका के जो लोग थे ना, वो अपनी अपनी बात कर रहे थे और लोग कंफ्यूज थे। अभी तक तो लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है ना लोगों को समझ नहीं आया, लोगों को समझ थी लेकिन वो कंफ्यूज थे। मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैंने कुछ साल पहले, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ एक ही फ़िरका नहीं है, क्योंकि मैं पहले अहले सुन्नत जो था उस पर अमल भी करता रहा, फिर उसके बाद देवबंद के फ़िरके में अमल करता रहा, फिर अहले हदीस, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की तरफ मैंने सीखने के लिए कोशिश की। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अजीब बात है। इस बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सी जो है ना पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इतनी भी पेचीदगियाँ कैसे पाई जाती हैं जो आपको पढ़ने से मना किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जो है वो बल्लिगु अन्नी वलो आया वाली जो हदीस है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बयान करके सबको जो है वो ख़ुद पढ़ने की तरगीब देता है, जो कि गलत नहीं है। उसके लिए क्या हमने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मेरे कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले उसके बताने का अंदाज़, नो डाउट वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो असल में आपके साथ बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट फेयर होकर चलता है। जो पॉइंट उसके अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं। हमारा एतराज़, जितने भी मुसलमान कम्युनिटी हमारी है, हमारा एतराज़ सिर्फ उसकी जो है ना गुस्ताखी, अब उसने किस कॉन्टेक्स्ट में की है, क्या बात की है, क्या वो उस पर अड़ गया है, नहीं अड़ गया है, इस बात को अपने साइड पे करना है। लेकिन हमारा इख्तलाफ हर उस इंसान से है जो गुस्ताखी करेगा। ओबियसली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी इंसान मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसके बरअक्स जो उसने पहले काफ़ी मालूमात हमें फराहम कर दी हैं, जो कि बाकी लोगों ने एग्री भी किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी इस सारे मामला से उठने से पहले कितने फ़िरका वाहिदत के लोगों ने उसकी वीडियोस अपने चैनल पे चलाई हैं, ठीक है ना। शिया जो अहले बैत की जो मोहब्बत उसने मुझ समेत उसने जो क्लियर एक इमेज दिखाई ना अहले बैत की मोहब्बत को, जिस तरीके से उसने न्यूट्रल होकर दिखाया, ना कि सहाबा किराम को गाली निकाल के, ऐसा तरीका नहीं उसने इख्तियार किया जो कि हमारे शिया
जो हजरात हैं वो कर देते हैं, लेकिन उसने एक न्यूट्रल जो होके जो एक हमें व्यू दिखाया ना, अहले बैत की मोहब्बत भी दिखाई है, सहाबा किराम की मोहब्बत भी दिखाई है, वो माननी पड़ेगी। उसके ये बताने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने इस बात को तब समझना जब आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग के इश्यूज़ जब साइड पे हो जाएं। मैंने आपको पहले शुरू किया था, किसी भी इंसान को आपने जब सुनना है तो बिल्कुल 100% होके नहीं सुनना, आपने अपने शऊर का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है इस पॉइंट्स को मैं एंड पे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि बात मुकम्मल हो जाए। आपने उस शऊर को इस्तेमाल करके अपनी सिर्फ वो वाली बात समझनी है जो आपकी ज़िंदगी, आपके अकेले की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका उसका एक पॉइंट्स वैलिड जो मैंने बता दिया आपको, उसको वो बात पहुँचाने का तरीका आता था जो उसने पहुँचाया अपनी बात को, जो एक आम इंसान समझ सकता था। उसने पंजाबी इस्तेमाल की या उर्दू की या कुछ ऐसे अल्फाज उसने क्लियर कट इस्तेमाल किए जिसके ऊपर कुछ लोगों ने उसको अपने अपने फ़िरके में यूज़ किया। इसका मतलब ये भी तो है ना कि कुछ बातें उसकी वैलिड थी, बिल्कुल वैलिड थी सर। उसके बाद हमने 100% वाले फोकस पे भी कर लिया कि हमने 100% किसी पे यकीन नहीं करना, वो भी बात ठीक है, क्योंकि उसको अगर हम कहेंगे कि इंजीनियर वो बिल्कुल ठीक है, वो भी गलत है। कोई भी इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है, कि उसका मतलब कोई फ़िरका भी 100% ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि मैं आपको ये बात बता रहा था कि मेरा बैकग्राउंड 3 फ़िरका से तो गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यह है कि शिरक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो शिरक से जो है ना उसकी तो साफ साफ माफ़ी नहीं है। तो अहले हदीसों में मैंने एक चीज़ नोट की है जो मुझे अच्छी लगी, जिसको मैं पहले बुरा समझता था। तो अहले हदीसों की एक बात मैं आपको बता दूं, जिनको आप नोन एज वहाबी कहते हैं, इनकी एक चीज़ खूबसूरत ये है कि कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले मैंने इनमें कुछ चीज़ देखी, उन्होंने कोई ये बात करते थे, लेकिन एक साल बाद वो फिर बदल जाते थे कि ये ऐसा नहीं है ऐसा। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये तो अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं है, समझ रहे हैं। मेरा गुस्सा बिल्कुल बजा था, मैं बहुत तंग था। मैंने कहा इनकी तो एक ज़ुबान ही नहीं है, ये हमें एक आज कुछ कह रहे हैं, साल के बाद ये कुछ कह रहे हैं, साल के बाद कुछ और कह रहे हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की और गैस व्हाट, मुझे इस बात का पता चला कि दीन इसी का नाम है। जब आपके पास हक बात आ जाए तो आपकी अपनी अना, आपकी अपनी इज्जत, सब कुछ जो है वो पीछे रख के आपने उस बात को फॉलो अप करना होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग, सब नहीं, सब अहले हदीस नहीं, ज़्यादातर जो अहले हदीस फ़िरका वाले लोग हैं वो फॉलो अप करते हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद जो है हम चलेंगे उस चीज़ की तरफ जो कि हमने सीखना होता है। अब कैसे सीखना है, मिसाल के तौर पे अभी जो मेरी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हर बंदे को, ये बात तो पक्की है, हर बंदे को ये बात का मौका ज़रूर मिलता है कि वो थोड़ा रिलैक्स होता है अपनी लाइफ में। इवन दो कि वो जवानी में भी रिलैक्स होता ज़रूर है, लेकिन वो ना माने वो उसकी मर्ज़ी है। मैं कैसे रिलैक्स होने की बात कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि जवानी इतनी अच्छी इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत चीज़, मैं आपको तो पूरी लाइफ में सबसे खूबसूरत चीज़ आपको जवानी दी हुई है, ठीक है, सेहतमंद जवानी, जिसमें आप अपनी बातें मनवा सकते हैं, अपना कैलिबर जो है वो शो कर सकते हैं, अपने वो जो एक फेमस डायलॉग है इंजीनियर का, अपने डंके की चोट पे बात कर सकते हैं, उसको आप बेअदबी में ले जाएं या आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लें किसी बुराई के ख़िलाफ़, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने सोचा उसका हल ये है, जहां आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की है ना, अगर आप जॉब पे आ गए, मेरा सबके लिए मशवरा है, ये मेरा दिल से मशवरा है सबके लिए, मैं चाहता हूं कि ये मशवरा हर कोई सुने ज़रूर, अमल करना वो आपकी कॉल है उसके ऊपर। मैं चाहता हूं कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको जॉब में से 2 या 3 घंटे मिल रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो खुदारा नथिंग इज़ लेट, कुछ भी देर नहीं हुई है। आप अभी जाएं, कोई भी ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करें, दोबारा घुटनों के बल बैठें और दोबारा मदरसा पढ़ना सीखना शुरू करें और खुद इल्म सीखें। कुछ लोग इस बात को बताने में नाकाम रहते हैं। कैसे नाकाम रहते हैं? मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं खुद पढ़ें, खुद मैं नहीं पढ़ सकता। खुद कोई नहीं पढ़ सकता है, पढ़ तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। अगर समझ भी जाए तो उसके अंदर की जो बारीक बातें हैं उनको नहीं समझ पाएगा। तो उसका हल ये है कि सिर्फ 6 साल हैं, 6 साल भी आपको, आजकल कुछ लोग आपको आसान वाले भी देंगे कि कुछ ऑनलाइन 2-3 घंटों के साथ आपको जल्द करवा देंगे। जल्द कैसे करवा देंगे कि अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आपको वो दिक्कत महसूस नहीं होगी जो बच्चा हम हिफ्स के बाद जो है मदरसे में भेजते हैं, ठीक है। वो चूंकि बच्चा भी होता है, उसको देर भी लगती समझने में, कोई पॉलिटिक्स वगैरह की, क्योंकि आप जॉब तक आने के लिए काफ़ी पॉलिटिक्स से गुजरे होंगे। ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान में जितने लोग जॉब कर रहे हैं या आउटसाइड भी हैं, जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या बाहर के मुल्क के लोग हैं, जितने भी लोग वो इस चीज़ से 2-4 हैं, अपने पॉलिटिक्स के इश्यूज सोल्व करके अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छी लाइफ में, हल्की सी अच्छी लाइफ तो बिल्कुल जन्नत में मिलेगी आपको, लेकिन कुछ आसान वाली लाइफ में पहुंचे हैं ना, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा लेट नहीं हुई है, कुछ अपनी जॉब के पैसे निकाल के अपने ऊपर इस तालीम पर लगाएं। कुछ वक्त नहीं गुजरा, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कम से कम क्या पता आपको अल्लाह ताला ने 6 साल और दिए हों, और अगर इन 6 सालों में अगर आप दीन सीख जाते हैं
तो कम से कम आप फैसला करने में आसानी कर पाएंगे। असल तो मकसद हमारा यही था कि हम दीन पे अमल करें, और आजकल के फितने वाले दौर में अमल करना इतना मुश्किल हो गया, इंसान कहता मैं क्या करूं। इसका एक ही हाल मैं आपको बता चुका हूं कि दोबारा रिवर्ट हो जाए कहां पे, अपनी तालीम मुकम्मल करने की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट आप अपने ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको ये कहूंगा कि कॉमन पॉइंट जो होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें हर दुकान वाला, हर बंदा जो है ना अपनी जो है ना चौकठे महफूज कर रहा है। जो मैं अब सिर्फ पॉइंट क्लियर करूंगा। मिसाल के तौर पे कुछ बातें कॉमन थी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कही, और कुछ फिरका ने, कुछ कॉमन भी ऐसे हुए, देवबंदी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, ये तीन फिरके कुछ बातों पे कॉमन भी हो गए। यहाँ को बहुत खूबसूरत बात कहने वाला हूँ, इस पे शायद मैं थोड़ा सा ना गुस्सा महसूस करता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल कर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ एक दफ़ा बात मान जाते हैं, अगर मुनाजरा होता है तो कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, बात मानी जाती हैं, एक दूसरे की बातें भी कुछ लोग पे मुत्तफिक होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो रिवर्ट इसलिए कर जाते हैं। जिस तरह हमारी कंप्यूटर की फाइल नहीं होती, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फाइल कट पेस्ट कर रहे हैं, दरमियान में आके कोई मसला हुआ, हम कैंसिल करते हैं, वो जो कॉपी आधी फाइल उस न्यू लोकेशन पे कॉपी हुई होती है वो भी रिवर्ट की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है। इन जितने फिरका वारियत हैं यहाँ पे ये चीज चल रही है। आप इसको गौर से मेरी बात को समझे, अगर समझ नहीं है इसको दोबारा से रिवाइंड कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुत्तफिक फैसले निकल आते हैं वो रिवर्ट क्यों हो जाते हैं? जब वो एक मुत्तफिक हो गए कि इस ये बात क्लियर है। छोटी सी मिसाल मैं दूंगा। मिसाल के तौर पे इन लोगों ने मुत्तफिक हो गए, कुछ इन फैसलों पे आए कि यार ये हाथ बांधने वाला मसला भी हल हो गया, इनका रफ़उल दैन का मतलब मसला कितने लोगों ने, फिरके वालों ने, मुख्तलिफ उलमा ने हल कर दिया। मसला बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कॉमन पॉइंट्स पे आ गए। पर क्या हुआ? रिवर्ट इसलिए हुआ कि भाई हमारे जो मौलवी हैं, हम तो भाई उनकी बात मानेंगे, ये सारे काफर हैं, मतलब एक दूसरे को काफर वाकई ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले बोला कि इंजीनियर के पूरे टॉपिक को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जो पॉइंट फितना है ना, फितने को समझने के लिए आपने बचना है। उसकी वजह यही है कि रिवर्ट होना, फाइल का रिवर्ट होना, उन फैसलों का रिवर्ट हो जाना। आप सिर्फ इसलिए रिवर्ट हो जाते हैं कि आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग के इश्यूज हैं, आप बीमार हैं, आपके दिमाग में वो बीमारी पाई जाती है कि आप समझते नहीं हैं कि अगर आपके फिरके के खिलाफ कोई चीज चली जाती है तो वो फिरके के खिलाफ नहीं गई है। तो मैंने आपको पहले ही अप्रिशिएट कर दिया है कि एक फिरका जो अहले हदीस है उनमें ये खूबी पाई जाती है, जो कि मैंने खुद नोट की है, कि अगर उनके पास कोई नई दलील भी आती है तो वो आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो ये चीज मैंने बाकी फिरकों में नहीं देखी, क्योंकि बाकी फिरकों की तादाद जो है वो ज्यादा पाई जाती है इनकी निस्बत। तो मैं चाहता हूं कि वो भी इस सब से निकल के ये करें, क्योंकि कोई भी फिरका जो अहले हदीस है ना, इनका अगर मतलब समझे, जो अहले सुन्नत है इनका मतलब समझेंगे तो आप इनको फिरका नहीं समझेंगे। अहले हदीस होना मैं अहले हदीस हूं, अहले सुन्नत होना मैं अहले सुन्नत हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन आपको यह समझना है कि जो बातें आपको दीन की सही पहुंच जाती हैं, और कुछ उलमा ऑथेंटिक वाले जो हैं वो बात पे मुत्तफिक हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ दें। अपने आप को अहले हदीस मत कहें अहले सुन्नत। अगर आपने कहना है तो कहें, आप अहले सुन्नत भी कहें, अपने आप को अहले हदीस भी कहें, लेकिन जो बातें क्लियर हो चुकी हैं ना उनको खुदारा अमल करना शुरू करें, ना कि रिवर्ट कर दें उसको। आखिरी बात, मैं फटाफट इस वीडियो को ड्रैग ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि इंजीनियर के जो पॉइंट्स हैं ना जो सही हैं वो आपने पहले मानने हैं। वो उसके पॉइंट्स नहीं है, असल में कोई भी पॉइंट्स अपने घर से नहीं लेके आता, लेकिन बात करने का तरीका होता है जो बाकी उलमाए कराम जो एग्री किए थे किसी अच्छे ज़माने में, एग्री करके बैठे हुए थे, तो आप उनकी बात भी सुन लें। और वो बात तो मैंने आपको साइड पर कर दी कि आपने खुद सीखना है, उसको शायद देर लगेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप इस चीज़ को नोटिस करें, ये टेक्निक यूज़ करें। जो मुत्तफिक हो चुके थे अपनी अना को साइड पर रख के उस पर अमल करना शुरू करें। उसके कुछ इख्तलाफात की वजह से कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने जाहिर होने की वजह से अपनी की हुई चीज़ें भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ने अगर किसी फ़िरके को चोट पहुंची है ना कि उसकी ये बात बड़े उलमा ने कही थी, अब वो गलत साबित हो रही है, बजाय इसके कि वो किसी की अच्छी खूबी जैसे कि उन फ़िरके की थी वो अपनाने की बजाय वो वहाँ पे अड़ जाते हैं, और उसने गुस्ताखाना की आड़ में आके, क्योंकि आजकल तो उसके ऊपर गुस्ताखाना के मामला चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आड़ को उन्होंने यूज़ किया। हर बंदा उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हर दुकानदार यही कोशिश कर रहा है कि मैं इसकी आड़ में हूँ। वो ये कोशिश नहीं कर, जैसा कि अहले हदीस करते हैं, वो ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं जो हूं ना दीन की बात क्या सही की है उसने पहले, ठीक है, ये असल में उसकी बातें नहीं थी, ये असल में फिरका वालों की बातें जो उसने निकाल के एक दूसरे के सामने की। चलो मैं उसको आसान कर देता हूं, क्योंकि आजकल तो काफी गुस्सा होगा आपको उस पर, तो मैं आसान इसलिए कर देता हूं। तो बाकी फिरकों की बातें हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, उनको बचाने के लिए मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोग क्यों बचाते हैं उस चीज़ को, उन चीज़ को अपने आबाओ अजदाद की बातों पर अमल क्यों करते हैं।
उस पे अमल ना करें, खुदारा जो बात सही है उसको अमल करें और उनको बचाने मत दें। ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसी जंग का सहारा लेते हुए अपनी जो सही बातें दोबारा रिवर्ट करके पुरानी लोकेशन में डाल के आपसे दूर रखें। तो खुदारा मुझे नहीं पता इनमें फ़ायदा इनका क्या सिवाय हलवा वगैरह को ख़त्म कर दिलवाने के। अब तो ये जो इलियास कादरी साहब हैं ये भी काफ़ी बातें सही करना शुरू हो गए हैं और इनके कुछ उलमा, यकीन करें वैसे मुझे नफरत थी ये जो बरेलवी थे, लेकिन इनके कुछ उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे लगना शुरू इसलिए हुए हैं कि उन्होंने सही बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब सोशल दौर है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी प्यारी बातें करना शुरू की हैं, मैं उनसे बड़ा खुश हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उनकी बातें ही सुन लो आप लोग, क्योंकि उनकी बातें अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मेरिट पे चीज़ क्या है, सिवाय इसके कि आपने हर अहले हदीस के या हर अहले सुन्नत के, हर देवबंदी के, हर बरेलवी के, हर आलम को सुन के कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने ऑथेंटिक निकालना, इतना शऊर आप खुदारा अपने अंदर पैदा करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो थोड़े से पैसे निकाल के अपने ऊपर अपनी इस तालीम पे लगाएं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस फितने से, छोटे से फितना जो अभी उभर रहा है बहुत स्पीड से, क्योंकि आगे हमारे मुल्क कितने अच्छे हालात से दो चार नहीं है, ठीक है ना, तो हमने उसको भी देखना है, तो हमने इससे बचना है। अभी नई जंग शुरू हुई हुई है, इसको खुदारा शुरू होने से पहले बचा दें तो इसमें फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा इसमें होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये पॉइंट्स आपको अगर कोई फीडबैक आपका आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपके पॉइंट्स को सुनूं। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो वेरी गुड, अगर डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे बताइए कि कहाँ से हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।